दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा सब इंस्पेक्टर एक्साइज के पद के लिए परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का अवलोकन करेंगे। विशेषकर इसके हम साइंस सेक्टर विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे और इसमें प्रश्न जो है ऐसे प्रश्न है जो विभिन्न परीक्षाओं में आते हैं। इसी का प्रश्न एक यूपी में भी परीक्षा में आया था। चलिए तो इस प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं और तैयारी करते हैं। पहला प्रश्न है, गर्भ में पल रहे बच्चों का पोषण किस माध्यम से होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, प्लेसेंटा, मुख, ए और बी दोनों ऊपर वाले, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा माता के गर्भ में होता है जो शिशु के नाभि से जुड़ा होता है। इसी के माध्यम से गर्भ में पल रहे बच्चों को पोषक तत्व प्राप्त होता है। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया सही। प्लेसेंटा के द्वारा गर्भ में पल रहे बच्चों का पोषण होता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है। तो बायो ईंधन कहते हैं जो पेड़ पौधों, गोबर, फसलों इत्यादि से में जो निहित ऊर्जा होते हैं वो जैव ऊर्जा या कहलाते हैं, या उससे प्राप्त ईंधन को बायो ईंधन कहते हैं। जैसे कोयला कैसे प्राप्त होता है, पेड़ों को पृथ्वी के नीचे दब जाने के कारण बहुत दिनों के बाद बहुत प्रेशर और ताप पर वह कोयला बन जाता है, उसी से पेट्रोल बनता है, उसी से नीचे सड़कर मीथेन गैस भी बनता है, निकलता है। तो ये सब हमारा बायो ईंधन हो गया, कोयला, पेट्रोल, मीथेन इत्यादि। तो हमारा सवाल है कि बायो ईंधन कौन उदाहरण नहीं है। तो नाभिकीय ऊर्जा जो है बायो ईंधन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में निम्न में से कौन सा वृद्धि हार्मोन है। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोनिन, एब्सिसिक आम्ल। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा एब्सिसिक आम्ल। यह जो है पौधों में पाया जाने वाला वृद्धि रोधक हार्मोन है। वह वृद्धि रोधक हो या वृद्धि करने वाला हो, वह वृद्धि हार्मोन कहलाता है। उसकी कमी से वृद्धि होता है, कमी से क्या होगा, वृद्धि में रोक हो जाएगा और ज़्यादा होने पर ज़्यादा वृद्धि हो जाएगा। तो यह जो हार्मोन है एब्सिसिक आम्ल पौधों में पाया जाता है, वृद्धि हार्मोन है और यह पुष्पन में बाधक होता है। पुष्पन माने फूल खिलने को रोकता है, वृद्धि को रोकता है, इसलिए यह हमारा पौधों में पाया जाने वाला हो गया वृद्धि हार्मोन। ऑप्शन नंबर डी एब्सिसिक आम्ल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप किया जाता है। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते का लेप किया जाता है। जस्ता, जिंक का लेप किया जाता है। इस क्रिया को जस्तीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जस्तीकरण या यशद लेपन भी कहते हैं। यशद माने होता है जस्ता, यशद लेपन भी कहते हैं। यशद लेपन, उसका लेप कर दिया जाता है, यशद लेपन। इससे वह जंग नहीं लगता है, इसलिए लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते का लेप किया जाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जस्ता हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, CaSO4 2H2O का रासायनिक नाम क्या है और यह रासायनिक सूत्र जो है किसका नाम है। तो इसका आंसर होगा, यह जिप्सम का रासायनिक नाम और सूत्र है। CaSO4 2H2O किसका सूत्र है और रासायनिक नाम है जिप्सम का। और जिप्सम से ही पेरिस ऑफ प्लास्टर बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, जिसका उपयोग डॉक्टर लोग हड्डी टूटने के प्लास्टर में करते हैं, काम लाते हैं। तो और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है, दोनों इंपॉर्टेंट, कभी प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछ देगा, कभी जिप्सम का सूत्र पूछ देगा। तो यह जिप्सम का हो गया और प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 हाफ H2O। जिप्सम से ही हम बनाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है उसको गर्म करके। तो चलिए यह हो गया हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस और यह हो गया जिप्सम। दिया गया जो सूत्र है जिप्सम का है, CaSO4 2H2O। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। इसमें खाद्य श्रृंखला फूड चेन कौन है। हिरन, घास, शेर। क्या हिरन को घास खाता है, घास को शेर खाता है, नहीं।
यह नहीं है। तो इस तरह मिला लीजिए कौन खाद्य श्रृंखला है, हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि घास को हिरण खाता है और हिरण को शेर खाएगा, तो एक श्रृंखला हो जा रहा है। या क्या हो जा रहा है, एक श्रृंखला हो रहा है। तो हमारा हो गया सी ऑप्शन नंबर, एक खाद्य श्रृंखला फूड चेन का निर्माण कर रहा है, घास, हिरण, शेर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स प्लांक, सी ऑप्शन नंबर सी, मैक्स प्लांक ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? लेटेराइट, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी या उपरोक्त सभी? तो कपास के लिए जो उपयुक्त है वह काली मिट्टी है। कौन मिट्टी है? काली मिट्टी उपयुक्त है। और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, रेगुर, यह कपास के लिए उपयोगी है और इसमें कपास होता है। अगला प्रश्न है, परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से क्या होता है? छोटा होता है कि बड़ा होता है कि बराबर होता है कि क्या होता है? तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि मान लिया कि यह एक दर्पण है, या क्या है, ऐनक है, दर्पण है। इस पर कोई किरण, प्रकाश की किरण अगर आपतित होती है तो क्या होती है, परावर्तित हो जाती है, लौट जाती है पीछे की ओर। और ये आपतित हुई है, आपतित किरण हो गया, और यह परावर्तित किरण हो गया यह। अच्छा यह हो गया हमारा परावर्तित किरण। अगर इस पर हम एक लंब डाल दें यहाँ पर, तो यह हो जाएगा आपतन कोण, यह परावर्तन कोण। दोनों कोण क्या होता है, बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दो समानांतर लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का तार है, उसको श्रेणी क्रम में जोड़े हैं और समानांतर क्रम में जोड़े हैं। धारा प्रवाहित करने पर किसमें ऊष्मा ज़्यादा उत्पन्न होगा, किसमें हीट ज़्यादा उत्पन्न होगा? तो तारों में जब बिजली प्रवाहित करते हैं तो वह ऊष्मा प्रतिरोध पर निर्भर करता है। ज़्यादा प्रतिरोध होगा तो क्या होगा, ज़्यादा हीट उत्पन्न होगा, और कम प्रतिरोध होगा तो कम हीट उसमें उत्पन्न होगा। जब तार को हम समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम माने एक तार के बाद फिर दूसरा तार जोड़ दिए, इसी में ये हो गया श्रेणी क्रम। और समानांतर क्रम हो गया जब दोनों तारों का एक छोर एक जगह, दूसरा छोर एक जगह जोड़ेंगे, तो यह हमारा पैरेलल हो गया, यह जुड़ गया पैरेलल में। ये हो गया हमारा किस में, यह हो गया हमारा श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में ज़्यादा प्रतिरोध होता है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर ज़्यादा प्रतिरोध उत्पन्न होता है, वह बिजली को ज़्यादा रोकेगा, और रोकेगा ज़्यादा तो ज़्यादा हीट उत्पन्न होगा। तो श्रेणी क्रम में मान लिया कि दो प्रतिरोध जोड़ते हैं तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा 2, और समानांतर क्रम में क्योंकि कैसे हो जाएगा, जैसे R होता है, मान लिया जाए कि श्रेणी क्रम में R हो जाएगा R1 प्लस R2, जितना प्रतिरोध होगा उसको जोड़ देंगे, तो 2 जोड़ रहे हैं तो उसका दोनों को जोड़ देंगे। मान लिया कि एक हो गया तो इसका हो गया प्रतिरोध, इसका हो गया 2 हो गया। और समानांतर क्रम में होता है 1/R इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R1 प्लस 1/R2, इसको R2, 2 को प्रतिरोध जोड़ते हैं तो इसमें जब दोनों को जोड़ेंगे तो इसका हमारा प्रतिरोध हो जाएगा 1/2 आ जाएगा। 2 को जोड़ रहे हैं तो इसका 1/2 हो जाएगा, और दोनों का अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 2/1, 2 ऊपर चला जाएगा तो बराबर हो जाएगा हमारा 2 दूना 4 बटा 1, यानी 4/1 यानी 4:1, तो उत्पन्न होगा 4:1। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि तरंग कौन सी तरंग है? ध्वनि तरंग कौन सी तरंग है? ध्वनि हमारा आगे की ओर ऐसे ऐसे आवाज़ बढ़ता है तो इसको अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, आगे जो जाता है वह अनुदैर्ध्य तरंग कहलाता है, इसलिए ध्वनि हमारा हो गया अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग ऊपर नीचे जो करता है उसको अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, ऊपर नीचे, और यह आगे की ओर जा रहा है, यह हमारा अनुदैर्ध्य तरंग ध्वनि तरंग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लेंस की शक्ति का संबंध कौन इसमें सही है? लेंस की शक्ति, लेंस का पावर क्या होता है जानते हैं? लेंस का पावर होता है फोकस का व्युत्क्रमानुपाती 1/f होता है, 1/f डायप्टर होता है। लेंस की शक्ति का मात्रक डायप्टर है 1/f डायप्टर होगा, यानी फोकस के व्युत्क्रमानुपाती। ऑप्शन नंबर सी।
चलिए अगला प्रश्न है, वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया क्या है? वनस्पति घी कैसे बनाया जाता है? हैबर विधि, हाइड्रोजनीकरण विधि, डीकन विधि या संपर्क विधि? तो वनस्पति तेल घी जो है वनस्पति से बनता है, डालडा, और इस तेल को ठोस बनाने के लिए हाइड्रोजनीकृत इसको किया जाता है, इसलिए इस क्रिया को कहेंगे हाइड्रोजनीकरण। वनस्पति घी किस विधि द्वारा बनता है? ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजनीकरण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। CH4 + O2 बराबर डैश डैश डॉट प्लस हीट। CH4 हो गया मीथेन, CH4 क्या हो गया? मीथेन है। जब इसको ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे O2 के साथ तो हमारा बनता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और जल बनता है, पानी बनता है, और हीट निकलता है। उसमें क्या निकलता है? हीट निकलता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यह कार्बन डाइऑक्साइड और पानी इसमें भरा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इस प्रकार हम देखते हैं कि इन प्रश्नों को जो बहुत महत्वपूर्ण है, इस प्रकार हम लोग देख लिए और इसको याद कर लिए होंगे, समझ गए होंगे। यह प्रश्न दूसरे परीक्षाओं में भी पूछता है, इसलिए इसको हम लोग अच्छी तरह से समझ लेंगे। अंत में आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, समझने के लिए। धन्यवाद।